अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़ी और कुक विद शाज़ी में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है आज थोड़ी सी शॉपिंग से। बहुत ज़्यादा तो ख़रीदारी नहीं की है, बस जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें थी वही ली हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने लिया है जो ड्राई फ्रूट का कटर होता है ना, तो इससे बहुत अच्छे से स्लाइस निकलते हैं ड्राई फ्रूट्स के, यानी जो भी आप स्लाइस करना चाहें, काजू बादाम जो भी चीज़। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और इसके ब्लेड बड़े शार्प हैं, तो ये हमें बड़ा अच्छा लगा। तो एक तो हमने ये लिया था। तो देखिए, और जो छोटी छोटी सी चीज़ें ली हैं, वैसे हमने यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं ली है। जो मेरे ज़रूरत की चीज़ें थी, यानी कि जो हमें किचन में ज़रूरत थी, वही सब चीज़ें सिर्फ हमने ली हैं। और यहाँ पर हमने लिया है ये एक जो नमक और चाट मसाले का जो डिब्बियाँ होती हैं ना, वो ली हैं। वैसे तो ये मेरे पास थी, लेकिन ये एक ट्रे में थी मेरे पास, तो वो छोटी छोटी डिब्बियाँ होने की वजह से वो लुढ़कती रहती थी इधर उधर। तो हमें एक ऐसा ऑर्गेनाइज़र चाहिए था जिसमें हम डिब्बी को रखें और वो इधर उधर लुढ़के ना। तो ये हमें एक बड़ा अच्छा लगा, छोटी सी पतली सी एक ऑर्गेनाइज़र था। तो इसके अंदर हमने ये अलग सी डिब्बियाँ ली थी और इसमें देखिए 3 डिब्बियाँ मेरी आ गई और एक एक्स्ट्रा बच गई, लेकिन वो चलिए हम किसी और चीज़ में यूज़ कर लेंगे। और यहाँ पर हमने लिया था एक छन्नी स्टील की, क्योंकि मेरी जो घी वाली छन्नी थी वो ख़राब हो गई थी और हमें इस तरह की छन्नी चाहिए थी जिसमें ये थोड़ी सी नोक होती है ना, इस तरह से। तो ये छन्नी एक हमने ली और एक हमने ये छोटा सा मग टाइप का है, इसे क्या बोलते हैं पता नहीं हमको। तो ये चाय बनाने के लिए हमने लिया था। सॉरी। तो देखिए, ये 2 हमने छोटी छोटी सी ट्रे ली हैं। ट्रे हैं या क्या है ये, लेकिन बस देखने में हमें बड़ी अच्छी लगी। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की हैं, काफ़ी सॉलिड हैं। तो ये जो खट्टी मीठी चटनी के लिए हमने लिया था, यानी कि मेज़ पे या दस्तरखान पे रखने के लिए। और ये एक फ्रूट बास्केट हमने ली है। बास्केट तो नहीं है, मैं तसला या एक बाउल टाइप का है, लेकिन ये बड़ा खूबसूरत लगा देखने में हमको। तो इसमें हम चाहे तो फल पूरे रख सकते हैं सारे एक जगह पर, और चाहे तो इसमें जो कोई डिज़र्ट ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमें सर्व करना हो वो भी रख सकते हैं। एक ये जाली ले ली थी, यानी कि तेल इसमें से बहुत आसानी से निकल जाएगा, जो भी हम तलने वाली चीज़ डालेंगे इसके ऊपर, और ये बाद में मेरे केक में भी यूज़ हो जाएगी। और यहाँ पर एक थाली ली थी, बड़ी अच्छी लगी हमें, वही जो होती है ना, वही उसे क्या बोलते हैं, पाव भाजी वाली। और एक ये जाली ले ली थी जो चिकन को रोस्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पर कुछ ट्रे ली थी हमने, तो एक बड़ी ट्रे ली थी और एक ये जो थाली होती है बच्चों वाली, ये ली, बड़ी प्यारी लग रही थी ये। वैसे तो ये 2 हैं मेरे पास, मेरे दोनों बेटों के लिए, लेकिन अब बड़ा वाला बेटा तो मेरा नहीं यूज़ करता है, लेकिन छोटे वाले जब भी देखते हैं ना तो उन्हें बड़ा पसंद आती हैं इस तरह की चीज़ें, तो एक ये उसने ली थी। और यहाँ पर भी हमने एक ट्रे का सेट लिया था, तो ये 3 ट्रे का सेट था पूरा, यानी कि ये 2 कप या 2 ग्लास वाली एक ट्रे है, और ये 4 कप और 4 ग्लास वाली, और एक ये बड़ी ट्रे है। तो कलर बड़ा प्यारा लगा इसका हमें, और क्योंकि मेरे पास ट्रे का जो ट्रे है उनका यूज़ ज़्यादा होता है, तो एक वो ले ली थी। और एक ये मेरी जो बाथरूम की पटरी है ये भी ख़राब हो गई थी, तो इसको भी हमने एक ले लिया। काफ़ी अच्छी इसकी प्लास्टिक थी, काफ़ी सॉलिड। अच्छा, यहाँ पे एक डब्बों का सेट हमने लिया है। तो वैसे तो इसकी ज़रूरत हमें काफ़ी टाइम से थी, लेकिन हम भूल जाते थे हमेशा, जब भी मार्केट जाते थे तो लेना भूल जाते थे। तो अब की जब हम गए मार्केट तो इस पर मेरी नज़र पड़ गई, तो इसको तो अब की हमने ले ही लिया। असल में किचन में जो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा बच जाती हैं ना, डब्बों में डालने के बाद जो एक्स्ट्रा मसाले या कुछ दालें, कुछ चीज़ें बच जाती हैं, तो उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ स्टोर करें। तो उसके लिए हमें इन डब्बों की ज़रूरत थी। और कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती हैं, तो फिर वो भी चीज़ें रखने की दिक्कत होती थी, क्योंकि वो डब्बों में पूरी आ नहीं पाती थी। तो इसके लिए हमें ये इस तरह के डब्बे चाहिए थे जो थोड़े छोटे बड़े हों। तो अब कि हमको ये दिख गया तो ये हमने ले लिए, और इसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, यानी दालें और मसाले जो एक्स्ट्रा बच जाते हैं ना, उनको पैकेट फिर अलग बांध बांध के रखना बहुत बड़ा दिक्कत का काम होता है, तो इसमें रखने में काम आती हैं। अच्छा, इनकी जो कैपेसिटी थी ना वो बड़ी अच्छी थी, ज़्यादा क्वांटिटी में इसमें सामान आता है, और प्लास्टिक भी बड़ी अच्छी थी इसकी। तो बस ये 3 डब्बे हमने ले लिए। तो बस यही थोड़ी सी हमने जो शॉपिंग की थी, वो ज़्यादा एक्स्ट्रा सामान नहीं लिया है, क्योंकि जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी सिर्फ हमने उतना ही सामान लिया है। तो अब हमारी जो तैयारी थी, यानी कि जो रमज़ान की तैयारी थी, वो हमने शुरू कर दी है। तो सबसे पहले हमको अदरक लहसुन पीस के रखना है। तो अदरक लहसुन का काम बहुत बड़ा नज़र आता है, क्योंकि जो छिलके इसके होते हैं ना, इनको बैठ के छीलना, अदरक लहसुन क्योंकि हमेशा हम छिलके ही पीसते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से पहले सूखा जो लहसुन है उसके छिलके अलग कर लिए हैं। तो देखिए, काफ़ी क्वांटिटी में मेरे लहसुन के छिलके सूखे में ही अलग हुए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे हमने लहसुन छील लिया है, क्योंकि मेरा अदरक लहसुन जो था वो अब की बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और जो अभी हमने लहसुन के छिलके अलग किए हैं, ये भी हमको छीलना बाकी है। तो इसको करीब 4 से 5 घंटे के लिए इसको हम भिगो देंगे, और उसके बाद ये बहुत आसानी से छिल जाता है। तो ये देखिए, छील के अदरक लहसुन हमने पीसेस कट कर लिए हैं, अदरक को भी छील के, और इसको धो लिया है। अब इसको हम पीस लेंगे और पीस के इसको स्टोर कर देंगे। तो मेरा जो स्टोर करने का तरीका है, हम आपके साथ वही शेयर कर रहे हैं।
तो ये देखिए इस तरह से हम पीस के इसको 2 डब्बों में डाल देते हैं। तो एक डब्बा तो हम उठा के रख देते हैं फ्रीज़र में, और जो दूसरा डब्बा होता है उसको हम डेली यूज़ के लिए रख लेते हैं, यानी कि फ्रीज़र के नीचे रख लेते हैं उसको, जो मेरा डेली यूज़ में काम आता है। तो इसको हम, क्योंकि मेरा फ्रीज़र ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो जिनके पास फ्रीज़र या फ्रिज ज़्यादा बड़ा नहीं है तो वो इस तरह से स्टोर करें अदरक लहसुन, तो बहुत दिन तक रहता है। और अदरक लहसुन जब पिसा हुआ रहता है ना तो फिर हांडी बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो ये देखिए 2 डब्बे अदरक लहसुन मेरे पिस गए हैं। तो ये छोटा वाला डब्बा तो हम नीचे रखेंगे डेली यूज़ के लिए, और ये वाले डब्बे को हम फ्रीज़र में डाल देंगे। तो अब हम यहाँ पे ब्रेड क्रम्स बना लेंगे, इसको बनाकर भी हम स्टोर कर लेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 4-5 स्लाइसेस लिए हैं ब्रेड की, और ये थोड़ी सी स्लाइसेस ऊपर नीचे की ली हैं जो एक्स्ट्रा बच जाती है, हमारे यूज़ में नहीं आती। और अभी हमने अपने बेटे को फ्रेंच टोस्ट बना के दिया था, तो ये देखिए साइड की कटिंग भी निकली है, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे। तो ब्रेड क्रम्स बनाने में बड़ा अच्छा यूज़ हो जाता है इन ब्रेड्स का। तो ये देखिए इस तरह से हमने ब्रेड क्रम्स बना के पीस के और एक पाउडर टाइप का बना लिया है। तो इसको हमें इसी तरह से स्टोर नहीं करना है, इसको करीब 2 से 3 घंटे के लिए आप किसी पेपर में, प्लेट में या ट्रे में फैला के रख दीजिएगा। अभी देखिए इसमें मॉइस्चर है, अभी इस स्टेज पे अगर आप इसको स्टोर कर देंगे तो इसमें आपके फफूंद लग जाएगी या तो ये ख़राब हो जाएंगे। तो इनको इस तरह से फैला के करीब 3 से 4 घंटे के लिए आप रख दीजिए। जब ये थोड़ा सा ठंडे, मतलब रोस्ट वैसे हो जाएंगे ना सूखे सूखे से, तब इसको आप डब्बे में डाल के रखिएगा, तो कभी भी आपके ब्रेड क्रम्स ख़राब नहीं होंगे। और यहाँ पर सूजी को भी हमको स्टोर करना था, तो ये इसके भी कटलेट वगैरह बहुत अच्छे बनते हैं। तो इसको भी हम ऐसे कच्चा नहीं रखते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसी बिल्कुल स्लो गैस पे, धीमी आंच पे इसको चलाते हुए गर्म कर लेते हैं। बस बिल्कुल 5 मिनट के लिए गर्म करना है, इससे जो हमारी सूजी है ना वो पक जाती है और फिर कभी भी हमारी सूजी में कीड़ा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर अब हमने बनाने हैं कुछ मसाले, जिसमें हमें बनाना है बोटी मसाला, सब्ज़ी मसाला, कबाब का मसाला और गरम मसाला। वैसे गरम मसाले की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे अपलोड है, और अभी क्योंकि थोड़ी सी जल्दी थी इसलिए हम आपको इनकी पूरी फुल रेसिपी नहीं दे पाए, लेकिन अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये देखिए इन मसालों को पहले हमें, जो बड़े बड़े मसाले होते हैं ना उनको पहले इसमें पैन में डाल के थोड़ा सा भूनना है, और उसके बाद जो बारीक मसाले हैं वो डालेंगे। गैस की जो फ्लेम है वो पूरा टाइम बिल्कुल स्लो रहेगी, और इसका सिर्फ हमें मॉइस्चर ख़त्म करना है, कलर चेंज नहीं करना है। इससे मसालों में एक कुरकुरापन आ जाएगा और मसाले आसानी से पिसेंगे और लॉन्ग टाइम तक हमारे मसाले ख़राब नहीं होंगे। तो देखिए एक साइड पे हमारा तिक्का मसाला जो था वो भी बन रहा है, लेकिन क्योंकि इस वक्त जल्दबाजी थी तो हम आपको इसकी रेसिपी नहीं दे पाए। तो ये देखिए सारे मसालों को रोस्ट करके हमने ठंडा किया है, उसके बाद पीस लिया है। तो यहाँ पर मेरा जो कबाबों का मसाला है, यानी शामी कबाब का जो मसाला है, वो बोटी मसाला, गरम मसाला और सब्ज़ी का मसाला, ये सारे मसाले मेरे बन के तैयार हो गए हैं, और 6 महीने से साल भर के लिए बहुत अच्छे से स्टोर होते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, इसके छोटे छोटे पैकेट बनाकर और इसको किसी पन्नी में मतलब बांध कर रखिएगा, छोटे छोटे पैकेट बना के, जितनी ज़रूरत हो उतना निकालिए, बाकी फिर आप जब उसको स्टोर करके रख दीजिए, जैसे जैसे ज़रूरत हो वैसे निकालते रहिए। तो ये पहला वाला मसाला मेरा शामी कबाब का मसाला है, इसको डालकर आप बनाइए, और तो फिर जो पीसने की चिकल्लस होती है ना सिल पे पीसने की, वो ख़त्म हो जाती है। दूसरा वाला जो है वो मेरा बोटी मसाला है, इसको किसी भी चिकन में, यानी कि आप फ्राई करें उसमें, फ्राइड चिकन में यूज़ कर सकते हैं। और ये गरम मसाला है मेरा, और ये है मेरा सब्ज़ी मसाला। तो इस किसी भी तरह की सूखी सब्ज़ी या ग्रेवी वाली सब्ज़ी, या आप समोसे बनाते हैं, कटलेट बनाते हैं, उसमें इस मसाले को आप बना के रख लीजिए। बहुत सी चीज़ों में ये मसाला यूज़ होता है और बहुत ज़बरदस्त मसाला बनता है। और चिली फ्लेक्स और काली मिर्च, नमक भी हमने बना के यहाँ पे देखिए रख लिया है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपको मेरे ब्लॉग और मेरी वीडियोस अगर पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलती हूँ फिर, इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।